अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी रियासत का जिक्र करने जा रहे हैं जहाँ के लोग अपने बादशाह का इंतखाब खुद करते थे। वो बादशाह को 1 साल के लिए चुनते थे और उसके बाद उसको मासूल करके एक ऐसे जजीरे पे छोड़ आते थे जहाँ बादशाह को अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारना होती थी। जब बादशाह का इंतखाब होता था तो उसे खूबसूरत लिबास पहना के हाथी पे सवार करके पूरी रियासत का दौरा करवाते थे, जहाँ लोग जश्न मनाते थे और उसका इस्तकबाल करते थे। उसके बाद उसे शाही महल छोड़ दिया जाता था जहाँ उसे अपना 1 साल पूरा करना होता था। उस सल्तनत की तमाम आमदन बादशाह को जाती थी और बादशाह उन पैसों से जो चाहता कर सकता था। साल बाद जब उसे माजूल किया जाता तो खूबसूरत लिबास पहना के हाथी पे सवार किया जाता और पूरी सल्तनत का दौरा करवाया जाता, जहाँ लोग उसे अलविदा कहते। उस वक्त बादशाह की आंखों में आंसू और चेहरा उतरा होता। उसे कश्ती में बिठा के उस जजीरे पे छोड़ आते। नाज़रीन, वो जजीरा कैसा था? वहाँ जंगल बना हुआ था और वहाँ जंगली जानवर रहते थे। वहाँ जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था और वहाँ जाते ही कुछ अरसे बाद बादशाह भूख प्यास से मर जाया करते थे या उन जंगली दरिंदों का शिकार बन जाते थे। एक दफा लोग जब बादशाह को वहां छोड़ के वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक तबाहाल कश्ती मिली और उसमें सिर्फ एक नौजवान बचा था। लोगों ने उसको मदद दी, उसको अपनी कश्ती में बिठाया और उसे अपनी सल्तनत ले आए। फिर उससे गुजारिश की कि वो इनका अगला बादशाह बने। पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन जब लोगों का इसरार बढ़ गया तो उसने इस बात को कबूल कर दिया। उसको खूबसूरत लिबास पहना के हाथी पे बिठाया गया और सल्तनत का दौरा करवाया गया। लोगों ने उसका इस्तकबाल किया, फिर उसे शाही महल लेके आए और उसे बताया गया कि वो सिर्फ 1 साल के लिए बादशाह बना है। उसके बाद उसे मासूल कर दिया जाएगा और उसे उस जजीरे पे छोड़ आएंगे जहाँ उससे पहले बादशाह को छोड़ाते थे। उसे अपनी बाकी की जिंदगी वहीं गुजारनी है। वो नौजवान थोड़ा परेशान हो गया। नाजरीन, कुछ ही दिनों बाद उसने अपने वजीरों को बुलाया और कहा कि मैं उस जजीरे का दौरा करना चाहता हूँ जहाँ मुझे अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी है। मैं देखना चाहता हूँ वो जजीरा कैसा है। वजीरों ने कश्ती का इंतजाम किया, उसे उसमें बिठाया गया और उस जजीरे पे लेके जाया गया। बादशाह ने देखा कि यहाँ तो घना जंगल आबाद है और वहशी जानवर ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें जजीरे से बाहर तक सुनाई देती हैं। उसने जजीरे के अंदर जाने की कोशिश की तो उसे जाते ही इंसानी हड्डियां मिली। नाज़रीन, ये उससे पहले के बादशाहों की हड्डियां थी। वो फौरन वापस आया। उसने हुक्म दिया कि 100 ताकतवर मजदूर इकट्ठे किए जाएं। रियासत के 100 ताकतवर मजदूर जब इकट्ठे हो गए, उसने उन मजदूरों को हुक्म दिया कि वो उस जजीरे पे जाएं और वहां मौजूद तमाम इजाफी दरख्तों को काट दें और उस जजीरे को वहशी जानवरों से पाक कर दें। तकरीबन 1 महीना लगा और वो जजीरा इजाफी दरख्तों और वहशी जानवरों से पाक हो चुका था। उसने दोबारा जजीरे का दौरा किया और अब हुक्म दिया कि यहाँ पे बाग लगाया जाए और यहाँ पे फलदार दरख्त लगाए जाए। फिर ऐसा ही हुआ। 1 महीने बाद उसने दोबारा जजीरे का दौरा किया और कहा गया कि यहाँ वो जानवर आबाद किए जाएं जिसका मुझे बाद में फायदा हो। वहाँ मुर्गियां, बतखें, गायें, भैंसें आबाद की गईं। उसने दोबारा जब उस जजीरे का दौरा किया तो कहा कि अब यहाँ पे मेरे लिए एक घर तामीर करवाया जाए और फिर यहाँ पे एक बंदरगाह भी बनवाई। नाज़रीन, उसने कुछ ही महीनों में उस पूरे जजीरे का नक्शा बदल दिया था। फिर जब उसके 7-8 महीने हो गए तो उसने अपने वजीरों को बुलाया और कहा कि मैं अब अपने जजीरे पे जाके रहना चाहता हूँ और बादशाहत को छोड़ना चाहता हूँ। वजीरों ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है, आपको अपना 1 साल पूरा करना होगा। जब उसने अपना 1 साल पूरा किया तो उसको खूबसूरत लिबास पहनाया गया, हाथी पे बिठाया गया और सल्तनत का दौरा करवाया गया, जहाँ उसने सबको अलविदा कहना था। लेकिन लोग इस दफ़ा उस बादशाह को देख के हैरान थे, क्योंकि पहले के बादशाह जब साल मुकम्मल करते थे तो उनकी आंखों में आंसू होते थे, उनके चेहरे लटके होते थे, वो उस जजीरे पे नहीं जाना चाहते थे। जबकि ये बादशाह ये मुख्तलिफ था, इसकी आंखों में चमक थी, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और इसे उस जजीरे पे जाने की जल्दी थी। लोगों ने उससे पूछा कि ये वजह क्या है। तो इस बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने नहीं सुना? अक्लमंद लोग कहते हैं कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो बच्चा रो रहा होता है लेकिन बाकी सब खुश होते हैं। लेकिन उस बच्चे को चाहिए कि वो ऐसी जिंदगी गुजारे कि जब वो इस दुनिया से जा रहा हो तो वो खुश हो और बाकी सब रो रहे हों। मेरे से पहले बादशाह सिर्फ उस 1 साल की लग्जरी को एंजॉय करते थे, जबकि मैंने मुस्तकबिल के बारे में सोचा और उसकी प्लानिंग की। इसीलिए जब वो जा रहे होते थे तो उन्हें खौफ होता था मौत का, जबकि मैं जा रहा हूँ तो मैं जानता हूँ मैंने उस जजीरे को रहने के काबिल बना दिया है, वहाँ अब अमन है। नाज़रीन, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। उन बादशाहों की तरह जिन्होंने दुनिया की रंगीनियों में गुम होकर अपनी आखिरत को भुला दिया था, या इस बादशाह की तरह जो दुनिया में रहता हुआ अपनी आखिरत को बेहतर करने का सोच रहा था। किसी ने एक आलिम से पूछा कि इंसान मौत से क्यों घबराता है, उसे मौत पसंद क्यों नहीं है? तो उस आलिम ने जवाब दिया, क्योंकि इंसानों ने अपनी दुनिया बेहतर करने की खातिर अपनी आखिरत बिगाड़ ली है। नाज़रीन, आइए जो हमें लम्हात मिले हैं उसमें अपनी आखिरत संवारने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको आज का वाकया पसंद आया होगा। अगले वाकये तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए
अल्लाह हाफ़िज़।